मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। 21वीं सदी में देश आज जिस तरह तरक्की की ओर रफ्तार से बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह देश में मौजूद अपराधी भी पुलिस से बचने के लिए अपने आप को हाईटेक करके अपने अपराध को अंजाम देने के लिए ऐसे ऐसे नायाब तरीके चुन रहा है जिससे पुलिस वालों का माथा सन्न हो जाता है। ऐसे ही एक आपराधिक मामले में मुंबई पुलिस के नारकोटिक्स विभाग ने महज 20 वर्षीय एक ड्रग्स क्वीन को ड्रग्स बेकरी में केक और पेस्ट्री में ड्रग्स मिलाते हुए और हाई प्रोफाइल पार्टियों में उसे बेचने के जुर्म में उसके 2 नौजवान साथियों के साथ में गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जिस उम्र में बच्चे स्कूल या कॉलेज जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने आने वाले जीवन के लिए बेहतरीन नींव तैयार करते हैं, उस उम्र में ये मासूम दिखने वाले युवक ड्रग्स का काला कारोबार चला रहे थे। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जब गुप्त जानकारी के बाद मलाड इलाके में मौजूद गेम्स अपार्टमेंट के 10वें फ्लोर पर मौजूद बैक द बेकर्स बेकरी पर छापा मारा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि गोम्स अपार्टमेंट के 10वें फ्लोर पर एक 20 साल की लड़की अपने 2 नौजवान साथियों के साथ मिलकर ड्रग्स की बेकरी चला रही थी, जिसमें केक पेस्ट्री में ड्रग्स मिलाकर मुंबई की हाई प्रोफाइल पार्टियों में हाई प्रोफाइल लोगों को सप्लाई किया जा रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों की माने तो ड्रग्स कारोबार से जुड़े लोगों ने एजेंसियों से बचने के लिए एक यूनिक तरीका खोजा और बाकायदा एक बेकरी खोलकर वहां ड्रग्स के केक, ड्रग्स की पेस्ट्री और दूसरे बेकरी आइटम तैयार किए जाने लगे। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बेकरी में बनने वाले आइटमों में ड्रग्स कितनी मात्रा में डालना है और उस ड्रग्स मिले केक को कैसे तैयार करना है, यह सब गिरफ्तार हुई 20 साल की लड़की तय करती थी। कल देर रात मुंबई एनसीबी ने कार्रवाई की है, जहां पर एक बेकरी, एक फ्लैट में बेकरी टाइप सिस्टम रन हो रहा था और ये सोशल मीडिया नेटवर्क पे एडवर्टाइजिंग हो रही थी। पॉट ब्राउनी जिसे कहते हैं, जिसमें कैनबिस, मैरिजुआना मिश्रित केक बेकरी आइटम बनती है। तो वहां पर सर्च किया गया। उसके बाद में तकरीबन 1 किलो की सामग्री वगैरह सीज की गई वहां पर और 3 व्यक्तियों को भी इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें से एक महिला है और एक युवक है जिसे अरेस्ट किया गया एनडीपीएस एक्ट के तहत। केक में बेसिकली जैसा बताया आपको पॉट ब्राउनी है, तो पॉट ब्राउनी एक इंटरनेशनल कंसेप्ट है जो एम्स्टर्डम, यूएस ऐसे कंट्रीज में काफी प्रचलित है। भारत में इसका फर्स्ट टाइम वी हैव एक्सपोज्ड मोडस ऑपरेंडी। इसमें बाकी के जैसा फ्लावर के साथ में भी कैनबिस इन्फ्यूज किया जाता है, कैनबिस डाला जाता है बाकी की सामग्रियों के साथ में। पिछले साल से ही एक्टिव थे काम करने में और काफी कंप्लेंट्स भी आ रही थी लोगों की कि ये प्रचलित काम चल रहा है आजू बाजू के इलाकों में और उनके क्लाइंटल के भी लिस्ट मिले तो कार्रवाई करेंगे अभी हम। ये क्या रेट में केक बेचते थे? काफी एक्सपेंसिव रेट्स थी इनकी पर पीस के हिसाब से रेट होती है। उसके अलावा भी जो केक मैरिजुआना का जो पॉट ब्राउनी, इसके अलावा भी मैरिजुआना जो ये यूज करते वो भी रिकवर किया गया है और जो पेडलर जो सप्लायर इन्हें मैरिजुआना सप्लाई करता था उसे भी इंटरसेप्ट किया गया बैकग्राउंड में। नहीं, ये नेट का भी इन्होंने संशोधन करने के बाद में बनाना सीखा था इन्होंने और बाकी के भी इनका एक क्लोज नेटवर्क ग्रुप है जिनसे ये लोग प्रेरित होकर ये काम करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन कि क्या ये लोग ड्रग से केक बनाते भी थे या फिर ड्रग छुपाकर भी केक सप्लाई करते थे? नहीं, ये तो जब हमने इनका सोशल मीडिया भी मॉनिटर किया तो ये ड्रग का केक कह के इसे